गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे इससे पहले हमने देखा लोकतंत्र कैसे उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। फिर उसके बाद हमने देखा था जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जो इसमें आर्थिक समृद्धि और विकास, कैसे जो है वो देश की 20% लोगों के पास 60% जो है वो इनकम लोगों के पास है। बाकी जो गरीब लोग हैं, बहुत गरीब हैं, असमानता जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र जो है वो सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करता है। अगर हम अपने भारत की देश की बात करें, यहाँ पर कितने धर्म, जाति, कितनी भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो लोकतंत्र क्या करता है, इन सब में कोऑर्डिनेशन बिठा के रखता है। सबको बराबर के अधिकार दिए जाते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अगर हमारे यहाँ पर पिछड़ी जाति या पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उनको ऊपर उठाने के लिए भी रिजर्वेशन पॉलिसी आरक्षण नीति जो है वो स्टार्ट की गई है। कहते क्या लोकतंत्र शासक व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावनापूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर ही प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है, यानी कि लोकतंत्र में सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया जाता है। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा जो होता है वो कम हो जाता है। कोई भी समाज विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच के टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं ख़त्म कर सकता, यानी कि वो तो ख़त्म तो नहीं हो सकते, लेकिन उनमें सामंजस्य यानी कि कोऑर्डिनेशन बिठाई जा सकती है। पर हम इन अंतरों विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं। इनके बीच में बातचीत से सामंजस्य बिठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र जो होता है वो सबसे अच्छा है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, सभी को अपनी बात कहने। अब आजकल हम देख रहे हैं ना, किसानों की इतनी एजुटेशन चल रही है, अगर उनको गवर्नमेंट ने राइट दिया हुआ है तभी वो ये कर रहे हैं ना। कहती गैर लोकतंत्री व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं या फिर उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बहुत ही बड़ा गुण है। एक बहुत बड़ी क्वालिटी है बेटे ये डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, कि ये सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को संभालने की बहुत ही बड़ा जो है वो संभालने की जो है वो कोशिश करती है। जैसे कि श्रीलंका में हमने देखा था पावर शेयरिंग के फर्स्ट चैप्टर में, उसमें क्या था, श्रीलंका ने क्या किया था, बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया था, अल्पसंख्यक लोगों की बातों को नहीं सुना था। तो वहाँ पर जो है वो गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है ना, वहाँ पर अशांति रहती है। हमें इस बात को याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वयं भी 2 शर्तों को पूरा करना चाहिए। कौन सी वो शर्त है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं, बल्कि बहुमत को सदा ही अल्पमत पर ध्यान रखना होता है। इसके साथ काम करने की ज़रूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है और बहुमत और अल्पमत के साथ कोई भेदभाव नहीं हो पाता। जैसे कि उसमें हमने बेल्जियम के लेसन में भी देखा, बेल्जियम के उसमें भी देखा था कि कैसे उन्होंने पावर्स को डिवाइड किया था। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। यानी कि धर्म और नस्ल के आधार पर जो है बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में क्या हो, लोगों में जो है वो अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में ही हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक कि प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता, यानी कि उसके लिए बेनिफिशियल नहीं रह जाता। लोकतंत्र में क्या है, सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक के ऊपर थोपने का जो है वो नहीं सोचा जाता। हमने पीछे श्रीलंका के चैप्टर में पढ़ा था ना बेटे। नेक्स्ट ये देखो संघर्ष दिखाया गया है। ये सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के 2 तरह के प्रभाव हैं। एक 2 तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया। प्रत्येक तस्वीर का उदाहरण देते हुए लोकतांत्रिक राजनीति की दोनों स्थितियों के नतीजों के बारे में एक अनुच्छेद लिखें। ये देखो बराबर मिलकर रह रहे हैं, इसमें जो है वो अलग दिखाया गया है। उसके बाद है नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। ये लोकतंत्र ही है जहाँ पर कि हर व्यक्ति की डिग्निटी, गरिमा को बनाए रखा जाता है और हर को जो है वो आज़ादी से जीने का अधिकार होता है। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी, इससे रिलेटेड बेटे आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। लोकतंत्र कैसे नागरिकों की गरिमा को बनाकर रखता है
व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है, काफ़ी अच्छी भी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों का सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उसके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया जा रहा। जैसे अब किसानों को ये लग रहा है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है या फिर उनकी बात को नहीं माना जा रहा है, इसलिए वो एजिटेशन कर रहे हैं। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती हैं कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो ज़रूर अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें हमेशा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर भी जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे उनके लिए यह एहसास करना आसान है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। यहाँ स्त्रियों और गरिमा का भी उदाहरण है। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं, ये तो है ही, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी रही है हमारे यहाँ पर। महिलाओं को लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र के लिए ज़रूरी बन गया है, एक हिस्सा बन गया कि महिलाओं को भी बराबर का दर्जा दिया जाए। कहते आज अगर कहीं पर हालात हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि औरतों के साथ सदा से सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया तब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव थी क्योंकि वहाँ ज़्यादातर आज़ादी और गरिमा ना तो वैधानिक रूप से मान्य थी ना ही नैतिक रूप से। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमज़ोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। आज भी कहते जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता। ज़्यादातर इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा चौकस हुए हैं। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत है, इसकी जांच परख और परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होगी। वह एक जांच का खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभ की मांग करने लगते हैं। देखा ना हमने, एक कानून कोई अच्छा पास होता है, उसके बाद अगर दूसरा पास होता है उसका विरोध होता है, लेकिन जब उससे बेनिफिट मिलने लग जाते हैं तब लोग और मांग करने शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि जब हमें उन लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देता है और शिकायतों का अंबार लगा देता है। शिकायतों का बने रहना ही लोकतंत्र की सफलता की गवाही है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है ये, शिकायतें जो है वो लोकतंत्र की सफलता की गवाही कैसे हैं। इससे पता लगता है कि लोग सचेत हो गए हैं, वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को ही बताता है। क्या है बेटे, अगर हम शिकायतें कर रहे हैं तो यानी कि लोकतंत्र की अगर हम शिकायतें कर रहे हैं तो हम किसी बात से सेटिस्फाई नहीं है। ये लोकतंत्र में ही संभव है कि हम उनके खिलाफ शिकायतें कर सकते हैं और फिर उन शिकायतों के सुधार से क्या होगा, लोकतंत्र ज़्यादा बढ़िया ढंग से काम करेगा। कहते ये लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है, यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। यानी कि सरकार जो बनी हुई है, जो पार्टी सत्ता में आई हुई है, उनके हितों को भी प्रभावित करता है। तो इससे पता चलता है कि हमें लोकतंत्र कैसे जिम्मेदार, उत्तरदायी, वैध सरकार का गठन करता है, असमानता को कम करने की कोशिश करता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, उसकी आज़ादी को बढ़ावा देता है। इससे बेटे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, वो हम कल करेंगे। आज आप इसको ही करोगे इतना।